आपने मोदी जी की ये वीडियो जरूर देखी होगी। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना बेसिकली इसमें प्रधानमंत्री जी देशवासियों को 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचने का सजेशन दे रहे हैं। वह ये भी कह रहे हैं कि अगर हो सके तो अपनी यात्राओं को मिनिमम करें। लेकिन ऐसा कहने के पीछे प्रधानमंत्री जी का क्या कारण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दरअसल भारत जो भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता है वह रुपए में ना होकर के डॉलर्स में होता है, और डॉलर हमको तभी मिलता है जब कोई भी चीज़ हम अपने कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमको डॉलर मिलता है। लेकिन जब कोई चीज़ हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट हमको रुपए में ना करके डॉलर में करना पड़ता है। भारत कई सालों से लगातार व्यापार घाटे में है। व्यापार घाटे का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो हम अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू कम है उसकी अपेक्षा जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और टोटल मिला के हम हमेशा घाटे में ही रहते हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से चल रहे मिडिल ईस्ट तनाव के कारण क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से हाइक हुए हैं। भारत अपनी टोटल डिमांड का 90% गोल्ड विदेशों से इंपोर्ट करता है। इसके बदले में हमको पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। वहीं क्रूड ऑयल 88% हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। इसमें से 45% स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर पाबंदियां लगा दी, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से हाइक हुए हैं। जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो क्रूड ऑयल हमको खरीदने के लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता था, अब सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए हमको एक्स्ट्रा डॉलर्स पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण रुपए की वैल्यू गिर रही है। रुपए की वैल्यू गिरने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में अभी तक एफआईआईस ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिकावली कर दी है। ये भारतीय इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी बिकावली की गई है। इसके कारण रुपया 6.5% तक टूट गया है। यदि रुपए की वैल्यू ऐसे ही लगातार गिरती रही तो देश आर्थिक मंदी की तरफ जा सकता है।